L1 आने के बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट आज की तारीख है, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 24 मंथ्स। सर आज एग्रीमेंट हुआ है, अब इसके बाद 11 फरवरी को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारी बैठक है, जो समीक्षा बैठक सरकार की तरफ से होती है खेल विभाग में। सर 2 साल का है, तो आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, एक बार काम शुरू हो जाने के बाद बहुत वक्त नहीं लगता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम अब इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। बाकायदा इसको लेकर आज एग्रीमेंट भी कंपनी की तरफ से की गई है। बीसीए और एक कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुई है। मोइनुल हक स्टेडियम अब इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके काम की शुरुआत अब होने जा रही है। 2028 तक मोइनुल हक स्टेडियम बनकर तैयार रहेगा। इंटरनेशनल मैच अब यहाँ पर होंगे। बिहार के लिए यह बड़ी सौगात आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से दी गई है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बीसीए के जो पदाधिकारी हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। मुख्य तौर पर यही बताना है कि पिछले साल जब बिहार सरकार के मंत्रिमंडल के आदेश पे एक दीर्घकालीन अवधि के लिए लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था, हम लोग आभार प्रकट करते हैं बिहार सरकार का, उनके ऊंचे सोच का बिहार क्रिकेट के प्रति और यहाँ के आधारभूत संरचना के विकास के लिए, उनके सोच के लिए, परिकल्पना के लिए। लीज के बाद हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की और आज की तारीख में फर्स्ट कॉल में कोई भी बिडर नहीं, एक ही बिडर, सिंगल बिडर था, जिसकी वजह से हमें सेकंड कॉल करना पड़ा। नोटिस दिया हम लोगों ने सेकंड कॉल के लिए। सेकंड कॉल में 2 बिडर आए, जिसमें कि L1 शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड L1 हुआ। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ के अगेंस्ट में इनका 498 करोड़ का था, दूसरे का 521 करोड़ का था। चूंकि ये टेंडर प्रक्रिया EPC मोड 2, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एम आई राइट सर? और आज आप सब लोगों के बीच में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो हम लोग हैं और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम इंजीनियर BCD से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब राकेश जी हैं, सचिव महोदय हैं, मैं हूँ, या फिर कोषाध्यक्ष महोदय हैं, CO साहब हैं, के अलावा जो SIDPL शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव श्री अरुण कुमार गुप्ता साहब हैं, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। क्योंकि आप लोग वाकिफ होंगे कि इस स्टेडियम के निर्माण की तमाम चीज़ें और ये बिडको को दे दी गई थी। बिडको ने उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त भी कर लिया था, जो स्काईलाइन इंफ्रा वर्ल्ड लखनऊ की एजेंसी है। इन लोगों ने उसी समय में 2021-22 आई थिंक, इन लोगों ने पूरा डिजाइनिंग वायरिंग कर लिया था। हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया, उस PMC को, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को। ये मुख्य बातें बता रहा हूं, आपके प्रश्न आएंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। L1 आने के बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट आज की तारीख है, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज 24 मंथ्स। यही मुख्य सूचनाएं हैं। अगर आप इसके बाद अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो बताएं सर। डिपेंड्स, एटलीस्ट 9 टू द मैक्सिमम 16, वो डिपेंड करता है आपके सर्कल पे, अवेलेबिलिटी ऑफ मिट्टी पे। लेकिन 9 तो कम से कम, ये जो ICC का मानक है, BCCI का मानक है। आज की तारीख में आप देखेंगे जो नए स्टेडियम आ रहे हैं, तो 11 से 16 तक सेंट्रल विकेट्स हैं। सर हमने बताया 24 महीने। इसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा सर? सर आज एग्रीमेंट हुआ है, अब इसके बाद 11 फरवरी को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमारी बैठक है, जो समीक्षा बैठक सरकार की तरफ से होती है खेल विभाग में। सर एक मिनट,
एक प्रश्न पूरा कर लेने दें, हम बहुत एक्सपर्ट नहीं है सर इसके प्लीज। तो उसमें है क्या कि सर उसमें समीक्षा बैठक होगी, जो वहाँ की समस्याएं हैं, इनकम्बरेंस फ्री होना चाहिए, आप जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पे जो जमीन पर किधर से क्या काम करेंगे, इनको क्या समस्या आ रही है, बिना सरकार के सहयोग के, बिना प्रशासन के सहयोग के ये संभव नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे, अब आप देख लीजिए एक पेड़ है वहाँ पे, अगर उसको काटने के लिए आपको परमिशन लेना है, तमाम लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं चलेंगी, अनुमति लेने पड़ेंगे विभिन्न विभागों से। मतलब ये मान के चला जाए कि 2028 तक कंप्लीट हो जाए। सर 2 साल का है, तो आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, एक बार काम शुरू हो जाने के बाद बहुत वक्त नहीं लगता है। अगर काम ईमानदारी से हो, गुणवत्तापूर्ण हो, तो बहुत मुश्किलें नहीं आती हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और 11 फरवरी को मीटिंग है जिसमें कि पीएमसी के भी प्रतिनिधि रहेंगे वहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्टर साइड से भी रहेंगे, इंक्लूडिंग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साइड से। तो तकरीबन जो इसके पहले भी जो पत्र हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोग वाकिफ भी होंगे, उस स्टेडियम के पश्चिमी साइड में मेट्रो का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड। तो उस कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा, उसमें तमाम समस्या होंगी। जो उत्तरी साइड है वहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बकायदे वहाँ पे उनका ट्रेनिंग एंड हॉस्टल्स अभी है, उनको भी खेल विभाग ने पत्र निर्गत कर दिया है उसको वहाँ से हटाने का। ठीक है, जो मेन गैलरी है आपने देखा होगा पूर्वी साइड में, वहाँ पे कदम कुआं थाना चल रहा है। ठीक है, तो ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन या कॉन्ट्रैक्टर्स के बूते की चीज़ नहीं है उन चीज़ों को हटाना। तो ये, लेकिन सरकार की तरफ से भी सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, अब जल्दी करना होगा। बड़ा सवाल होगा कि आउटसाइडर